मानव जीवन के दो आयाम है, मानव सेवा और आत्मानुभूति। तो सेवा के तहत है स्कूल, फ्री स्कूल, फ्री बड़ी यूनिवर्सिटीज के और बड़े बड़े जो कंसर्न्स हैं, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में बच्चे जो आईआईटीज में पढ़ रहे हैं वो सुसाइड तक कर रहे हैं। तो ये क्या वजह है? यदि कपटी लोग जीत रहे हैं, उनको प्रतिष्ठा मिल रही है और आपको कोई स्थान नहीं मिल रहा समय, तो कोई हमें सबसे ईश्वर की नजरों में स्थान मिलना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो वाकई बढ़िया है, समाज के लिए उपयोग। नवीन जी, रोहित जी, आपका जो आरएन शो है वाकई समाज के लिए बहुत जरूरत है इसकी, क्योंकि हम खुद चाहते थे, जैसे हमारी संस्था ये काम कर रही है जो शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिटेशन के क्षेत्र में, अभी तक इसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिली। तो आपने जब मुझे कहा कि आपका पॉडकास्ट का प्रोग्राम, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेवा कार्यों का लाभ उठाएं और आपके जरिए हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिला और आप इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आप अपने काम में बहुत सफलता हासिल करें और आपका अपना पॉडकास्ट सेंटर बढ़िया बन जाए। बस ताकि जो आपने जैसे अभी बताया कि आप सेवा के मार्ग में उतरना चाहते हैं, तो ईश्वर कहते हैं जब कोई अच्छा संकल्प लेते हो तो सारी प्रकृति आपके साथ जुड़ जाती है। Welcome to the RN Show. हेलो गाइस, वेलकम टू द आरएन शो। मैं नवीन सिंह। आज हम लेकर आए हैं एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, जहां हम जानेंगे एक खास शख्सियत की जर्नी, सोच और अनुभव को। और इन्हीं सभी बातों के लिए आज हमारे साथ है मंजू जी, विश्वास विद्या मंदिर की समाज सेवा की क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। कई सालों से समाज सेवा करते आ रहे हैं विश्वास विद्या मंदिर फाउंडर मंजू जी। आज हम जानेंगे इनकी जर्नी, जो कैसे एक छोटे से मंदिर से लेके विश्वास विद्या मंदिर फाउंडेशन को बनाने में इनका हाथ है और गरीब बच्चों की सेवा करते हैं, उनको शिक्षा से लेकर उनकी एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, जो कि इतने बड़े कार्यों से जुड़ी हुई है हमारी मंजू जी, मंजू गोयल आज हमारे बीच है। प्लीज़ मोस्ट वेलकम मंजू जी। थैंक यू नवीन जी, आपने हमें मौका दिया। मंजू जी, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम मंजू गोयल है। मैं अभी सन 2021 में यहीं लोकल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, जिसको कि चौधरी बल्लू राम गुदारा कन्या महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, वहाँ से अभी 2021 अगस्त 2021 से एज प्रिंसिपल रिटायर हुई हूँ। एज प्रिंसिपल रिटायर हूँ। बेसिकली मैं इंग्लिश की लेक्चरर रही हूँ। पहले मैंने राजकीय बॉयज़ कॉलेज, गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज, यानी जिसे आजकल अंबेडकर कॉलेज जाना जाता है, अंबेडकर महाविद्यालय, तो वहाँ पर मैं 30 साल तक मैंने एज लेक्चरर इन इंग्लिश काम किया है। आप ये विश्वास विद्या मंदिर फाउंडेशन से कैसे जुड़ी? ऐसा है कि 95 में हमारे गुरुजी श्री स्वामी विश्वास जी ने हमें बताया कि बेटा, मानव जीवन कि यदि आप इसको सार्थक ढंग से जीना चाहते हैं तो इसके दो आयाम हैं, मानव सेवा और आत्मानुभूति। तो हम इसी मार्ग पे चल रहे थे, यानी कि मेडिटेशन का मेन हमारा रास्ता था जो गुरुजी ने बताया था आत्मानुभूति के लिए। जैसा कि हम कहते हैं कि मैन इज़ द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ गॉड, कि जो मनुष्य है वो सर्वोत्तम प्राणी है। सर्वोत्तम मतलब एक ऐसा जीव है, बाकी जीव तो बहुत है, लेकिन मनुष्य ही ऐसा है जिसे बोध है, उसे पता है कि क्या मेरी ज़िंदगी खुशनुमा है, क्या मैं एक स्वस्थ सहज सुंदर जीवन जी रहा हूँ, क्या मैं समाज के लिए भी यूज़फुल हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं सिर्फ ये इंसान ही अनुभूत कर सकता है। ये जो गिफ्ट है, विवेक का गिफ्ट है, बोध का गिफ्ट है, ये सिर्फ इंसान को ही ईश्वर ने दिया है। मैम, क्या होता है ना, जब एक इंसान समाज के अंदर एक सेवा करता है, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग उनका साथ देते हैं। जो साथ देते हैं जब वो सक्सेस होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और जो मजाक उड़ाते हैं फिर वो तरसते हैं कि काश हम भी जुड़े होते। तो दुनिया में बड़े फेक लोग हैं। मैं यही गुजारिश करूंगा, जो फेक लोग हैं उनसे दूर रह के हम जितना समाज की तरफ जाएं और जितना सेवा की तरफ जाएं वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। आपका भी यही मानना होगा? हाँ, मैं आपसे थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन रखती हूँ बेटा। अभी आप यंग है,
मेरी उम्र करीब 65 साल हो गई है, मैं 66 की होने वाली हूँ अगस्त में। तो सेवा बेटा एक ऐसी चीज है जिसमें कोई फर्क नहीं किया जाता। हाँ, अब सामने वाला यदि आपकी बात को स्वीकार नहीं करता तो लेट हिम डू लाइक एज ही विशेस, अपना क्या जाता है। हमें अपने मार्ग पे यदि हम सही हैं, समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करना है, तो हमें निडरता से, बिना अपने यह सोचे कि इससे हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारा स्टेटस डाउन हो रहा है, ये सब चीजें देख के हम सेवा का मार्ग हमेशा कंटीला होता है। ऐसे हम नहीं चल सकते, बिल्कुल। तो इसलिए हम ये नहीं देखते कि सामने वाला आपको तारीफ कर रहा है या आपकी निंदा कर रहा है। हमें ये देखना है कि जो हमने लक्ष्य चुना है उसमें जब तक हम खुद डेडिकेटेड नहीं होंगे, कंसिस्टेंट नहीं होंगे, सिंसियर नहीं होंगे, तब तक हम सही जो हमारा लक्ष्य है समाज सेवा का उसे पूरा नहीं कर सकते। ठीक है मैम, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, विश्वास विद्या मंदिर जो है इसका फाउंडेशन, इसका उद्देश्य क्या है सेवा समाज के अंदर? हाँ, इसका देखिए, ये जो विश्वास विद्या मंदिर है ये एक टोटली फ्री स्कूल है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि समाज का जो निर्धनतम वर्ग है, जिनके की रोटी मुश्किल से पकती है, लेकिन उन बच्चों को प्रतिभा तो बहुत है उनके अंदर, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उनको प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए, मॉडर्न एजुकेशन विद इंडियन कल्चरल वैल्यूज, ये हमारा उद्देश्य है। ओके मैम। तो इसी उद्देश्य को लेकर 2001 में, जून 2001 में विश्वास विद्या मंदिर की स्थापना की गई। वर्तमान में ये राजस्थान सरकार से एफिलिएटेड है और इसमें 250 के करीब बच्चे हैं और केवल हम उन्हीं बच्चों को लेते हैं इनके कि जो पढ़ना चाहते हैं और जो खुद से अच्छी एजुकेशन, उनके इतने साधन संपन्न नहीं है कि वो खुद की फीस देके बच्चे पढ़ सकें, लेकिन उन्हें मॉडर्न एजुकेशन आज की ज़रूरत के हिसाब से दी जाती है। हमारे यहाँ कंप्यूटर्स एजुकेशन भी है, स्पोकन इंग्लिश भी बच्चों को सिखाई जाती है, लिखाई में उनके कर्सिव हैंड राइटिंग सिखाते हैं हम, म्यूज़िक भी है, स्मार्ट क्लासरूम भी है इन बच्चों के लिए, चाहे वो रिक्शा चलाने वालों के बच्चे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये बच्चे, क्योंकि सभी बराबर हैं, ईश्वर ने सबको प्रतिभा संपन्न करके भेजा है, जरूरत है कि इन्हें प्रॉपर माहौल देने की, वातावरण देने की, ताकि इनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा विकसित हो सके। तो ये हमारा प्रयास है। यहाँ पर टोटली फ्री है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि किसी भी बच्चे से एक भी पैसा हम नहीं लेते, ना ही कोई ट्यूशन फी है, ना ही कोई एडमिशन फी है, और इसके अलावा बुक्स, बैग्स, यूनिफॉर्म और आवश्यक मेडिकल एड, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू दीज चिल्ड्रन फ्री ऑफ कॉस्ट। आजकल भेदभाव बड़ा होता है ना, जैसे कि बच्चों में, जैसे आपने बताया आपके लिए तो इक्वल है, पर जो कुछ लोग हैं समाज के अंदर, आपको पता होगा, जो कुछ बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो कि ना वो देखते हैं यार ये बच्चा गरीब क्या है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, और कोई बच्चा अगर अमीर क्या है उसको ऐसी इंपॉर्टेंस मिलती है जैसे वो राजा है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ खत्म होनी चाहिए समाज के अंदर, जो मेरा पर्सनल है। ये बेटा देखो, वो हम यही तो करना चाहते हैं कि इन बच्चों के अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस आए कि एक नोजगे स्कूल का बच्चा खड़ा है, एक हमारे स्कूल का बच्चा खड़ा है, उसके अंदर भी उतना ही कॉन्फिडेंस हो। आपको ये जान के हैरानी होगी कि कुछ समय पहले एमडी कॉलेज में, लोकल, अब जिसको कि आजकल डीएवी कॉलेज के नाम से जाना जाता है, हाँ। तो वहाँ पे हर साल वो लोग फरवरी में विज्ञान कंपटीशन रखते थे, तो उसमें जूनियर और सीनियर दोनों कैटेगरीज के बच्चे भाग लेते थे। तो हमारे विद्यालय के भी बच्चे गए थे, तो उस दिन साइंस मॉडल प्रेजेंटेशन का कंपटीशन था, हमारे बच्चों ने भी भाग लिया और नोजगे के बच्चों ने भी भाग लिया। तो आपको खुशी होगी कि हमारे बच्चे फर्स्ट आए और नोजगे का रैंक थर्ड आया। हाँ। क्या तो मेरे साथ ही नोजगे स्कूल के भी कुछ टीचर्स थे, तो उन्होंने मुझे कहा भी, वो मुझे जानते थे क्योंकि उस टाइम मैं अम्बेडकर कॉलेज में थी, और चूंकि हमारी ही संस्था है तो मैं कोशिश करती थी कि भाई मैं बच्चों को एस्कॉर्ट करूं, तो इसलिए मैं बच्चों के साथ ही थी। क्या बात है। तो वो फिर मैंने कहा कि सर देखिए, बच्चे कोई गरीब नहीं होते, कोई गरीब नहीं होता, सही बात है, उन्हें एक प्रॉपर माहौल देने की जरूरत है। अब आपके सामने रिजल्ट है, देखो कहाँ नोजगे, वो खुद कहने लगे कि हमारे बच्चे तो इतनी वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, सब तरह के सुविधा संपन्न है, ये सारे इनके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, गाड़ियां हैं। आपके बच्चे तो बेचारे भाइयों के जो घरों में काम करते हैं, या कोई पापा इनका रिक्शा चलाता है, कोई माली है, कोई धोबी है, कोई सब्जी की रेहड़ी लगाता है, सब यही बच्चे हैं। लेकिन
तो इसलिए हम ये साबित करना चाहते हैं कि बच्चे कोई गरीब नहीं कोई होते, गरीब नहीं होता। उनको एक प्रॉपर माहौल देने की जरूरत है। और ये बच्चे भी समाज के विकास में, देश के बनाने में उतना ही योगदान दे सकते हैं जितना कि कोई अमीर बच्चे, अमीर बच्चे। और बल्कि ज्यादा दे सकते हैं। आप आके देखिए, अभी कुछ समय पहले जो अपने जिला शिक्षा अधिकारी थे श्री ब्रजेश कांत हाँ जी, हाँ, शर्मा जी, है ना? हाँ जी, हाँ तो जी। वो कोई लोकल हम प्रोग्राम में गए थे किसी के घर पे, तो वहाँ वो भी गए थे, हम भी गए थे, कोई मकान के मुहूर्त था। तो वहाँ उन्होंने हमें हमारे येलो ड्रेस देख के पहचान लिया। तो कहते आप विश्वास स्कूल की प्रबंध समिति से हो, उनको जानते हैं? मैंने कहा हाँ सर, हम वहीं से ही हैं। तो कहने लगे मैम, मैं कहना चाहूँगा कि मैं 2 साल पहले यहाँ सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल में मेरी पोस्टिंग थी, तो आपके जो विश्वास से कई बच्चे वहाँ पे आए हुए थे विश्वास 8th के बाद, क्योंकि आपका स्कूल शायद 8th तक है, उन्होंने बताया हाँ। कि भाई इसके बाद जो बच्चे 9th में हमारे स्कूल में थे, तो वो बच्चे को जो सोच थी इतनी विकसित थी कि एक बार कहते साइकिल बांटे गए गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ है से, ना, जो प्रतिभाशाली बच्चे अभी भी थे। वो प्रतिभा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रही है, अभी भी चलती है वो चीजें समाज के अंदर, है ना। तो कहते आपके बच्चे भी इतने गरीब परिवारों से थे, और स्कूल के दूसरा मतलब हमारे स्कूल का बच्चा था, उसको भी साइकिल मिलनी थी, लेकिन किसी कारणवश कुछ कम नंबर आने से हमारे स्कूल के बच्चे का नंबर कट गया साइकिल मिलने में। अच्छा। लेकिन आपके जो स्कूल का बच्चा था, उसके नंबर ऊंचा होने की वजह से, उसका सिलेक्शन होने की वजह से उसको मिलना था। तो हमारे स्कूल के बच्चे ने कहा कि सर कोई बात नहीं, इस बच्चे को ये उदास है, इसको नहीं मिला, मेरे पास तो ऑलरेडी साइकिल है, तो मेरी साइकिल इसे दे दो, इसे दे दो। तो वो कहते वैसे भी इतना वो अनुशासित होते हैं बच्चे, इतने कल्चर्ड हैं, कर्टियस हैं, तो उनकी अलग एक पहचान बनी हुई है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा यही उद्देश्य है कि जब बच्चे कहीं भी जाएं तो उनके अंदर भी उतना ही कॉन्फिडेंस हो, वो बड़े गर्व से कह सके कि हमने जो हमारी बेसिक एजुकेशन है वो विश्वास विद्या मंदिर से हुई है, और उनके एक संस्कार झलकने चाहिए। जो आजकल के जो मॉडर्न स्कूल हैं, यहाँ हम देखते हैं कि जितने भी ऊंचे बड़े स्कूल हैं, तो वहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन तो दी जाती है, लेकिन जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्य हैं उनका निरंतर पतन होता जा रहा है। तो वो बड़ा ही खेद का विषय है। बच्चे शुरू से ही छोटी क्लासों में मोबाइल के एडिक्ट हो रहे हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते, खिजे खिजे रहते हैं हमेशा। तो ये चीज़ें ना टीचर्स का कहना माने, ना पेरेंट्स का कहना माने, तो ये चीज़ें लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में ही कितना डिप्रेशन चल रहा है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि बच्चे को सही सांस्कृतिक माहौल, खुशनुमा, पॉजिटिव एनर्जी में वो लोग बड़े हों, और इसके लिए विशेष रूप से मेडिटेशन का बहुत अहम रोल है। हमारे यहाँ बच्चों को हर रोज, जब से विद्यालय शुरू हुआ है सन 2001 से आज तक, 2001 से, अच्छा, सुबह असेंबली टाइम में 15 मिनट का मेडिटेशन कराया जाता है। तो देखो मेडिटेशन ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता हो कि भारतीय संस्कृति में पहले बाल आश्रम चलता था, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे। तो उसका पर्पस ये था कि बच्चे के जो डिजाइन ईश्वर ने अंदर दे के भेजा है, जो उसकी सुप्त शक्तियां हैं, वो जब तक जागृत नहीं होगी तब तक एक वो कंप्लीट इंसान का रोल अब समाज में नहीं अदा कर सकता। तो इसलिए मेडिटेशन एक वो केमिकल है, एक वो विधा है जो हमारे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमें ईश्वर ने हर इंसान के अंदर देके भेजी है, उससे हमें जोड़ता है ना। तो देखिए अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, है ना, मैं बोल रही हूँ, तो मान लो आपका ध्यान थोड़ा इधर चला जाए, उधर चला जाए, तो आपको मैम दोबारा बताना कि आपका ध्यान भटक। तो जीवन के जिस भी पक्ष पे आप ध्यान दोगे वो पक्ष मुखरित हो जाता है। अब आपने देखा होगा, आप भी पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, है ना। तो कुछ बच्चे तो क्लास में सिर्फ पढ़ते हैं, एक बारी दो बार टीचर का अच्छे से सुन लिया, और कई घर पे घोटते ही रहते हैं किताब को, 10-10 बार पढ़ लेते हैं, तो वो इतना उनका स्कोर अच्छा नहीं होता, है ना। तो इसलिए जीवन के तो अब आजकल की जिंदगी में क्या है कि हमारा सारा ध्यान सिर्फ भौतिक संपदा को अर्जित करने में, ग्लैमर लाइफ है ना, तो ये जो शोमैनशिप की जिंदगी है उस पे लगा हुआ है। और जो बेसिक चीज है
जो हमारा आध्यात्मिक पक्ष है, जिसकी वजह से किसी टाइम भारत विश्व गुरु का दर्जा मिला हुआ था, क्योंकि दोनों ही पंख चाहिए एक पक्षी को यदि ऊंची उड़ान भरना चाहता है आकाश में। तो हमारा क्या है कि एक जो पंख है वो तो घायल हो रहा है और एक पंख चल रहा है। इसी वजह से जो एक इंसान की जिंदगी स्वस्थ, खुशनुमा, हमेशा एनर्जी से, ऊर्जा से, उमंग से भरपूर होनी चाहिए, वो चीज आज नहीं है। हम क्यों एक पीला पीला उलझे हुए, हमेशा शिकायती मूड में और बीमार क्यों ये जीवन जी रहे हैं? क्योंकि हम अपने जो खुशी का, एनर्जी का जो नेचुरल सोर्स ईश्वर ने हर इंसान के अंदर देकर भेजा है, उससे हम कटे हुए हैं। उससे संबंध हमारा विच्छेद हो चुका है। और मेडिटेशन एक ऐसी भारतीय जो सांस्कृतिक धरोहर हमें मिली हुई है, जिसको कि फॉरेन में, जिसका कि बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड है, लेकिन इंडियन लोग हैं वो इसको वो तवज्जो नहीं दे रहे अपनी चीज को, जो दूसरे लोग दे रहे हैं। तो इसी वजह से आज हमारे समाज में इतना भ्रष्टाचार है, हम सामने वाले को इंसान नहीं समझते, इतने संवेदनहीन होते जा रहे हैं। हम सामने वाले का दुख नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि हम अपने आप से जो हमारी संवेदना का सोर्स है, जो एनर्जी का सोर्स है, स्वास्थ्य का सोर्स है। स्वस्थ का मतलब भी यही है जो अपने में स्थित है, स्व में जो स्थित है। स्व में स्थित होने का मतलब हम अपने आप से जब तक कटे रहेंगे, डिस्कनेक्टेड रहेंगे, तब तक हम कभी एक खुशहाल, रियली हैप्पी लाइफ नहीं जी सकते। इसलिए हम मेडिटेशन करवाते हैं और उसी का रिजल्ट आपको सुन के हैरानी होगी कि गंगानगर में जितने भी स्कूल्स हैं, उसमें जो नवोदय में सिलेक्शन होना आजकल एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि +2 तक सिक्योर आपकी लाइफ होगी। मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, फुली इक्विप्ड मॉडर्न एजुकेशन, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। वहाँ किसी भी साधनों की कमी नहीं है, किसी भी तरह से फंड्स की कमी नहीं है, टीचर्स भी पूरे क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छा माहौल होता है। तो हमारे जो सिलेक्शन रेट मैक्सिमम है जितने भी गंगानगर के स्कूल्स हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन हर साल विश्वास विद्या मंदिर के बच्चों का होता है। चाहे वो 6th 2 बार होता है साल में, 6th के बाद, 5th के बाद, यानी कि 6th के लिए और 8th के बाद 9th में एडमिशन लेने। और वहाँ खुद फ्री बच्चों को फॉर्म भरना, क्योंकि हमारे तो आजकल तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। तो हमारे जो बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स तो बेचारे कोई रिक्शा चलाते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि ऑनलाइन, उन्हें यही नहीं पता था कि फॉर्म निकले कब है। तो हमारा स्टाफ ही सारा फॉर्म तक भरना, उनको एडमिशन करवा के आना, बाद में भी उनको संभालना, तो हम पूरी उनकी हेल्प करते हैं कि बच्चे सेट हो जाए। ऐसे जो शिक्षा है वो कितनी महत्वपूर्ण है एक आम जीवन में, एक आम इंसान के जीवन में मैम? शिक्षा के बिना तो आदमी जानवर जैसा ही है। जो उसको एक कल्चर्ड इंसान, कैसे हम कल्चर्ड लाइफ जी सकते हैं, एक मतलब सुगड़ा ग्रूमिंग का प्रॉपर जो शिक्षा सही होती है, हमें पता चलता है कि समाज में हमारा क्या रोल है। पहले तो हम एक स्वस्थ सुंदर जीवन कैसे जी सकते हैं। जैसे तभी कहा जाता है कि जो माँ होती है हर परिवार में, वो सबसे पहला शिक्षक होती है, सबसे पहला गुरु होती है। गुरु वो बताती है कि बच्चे को कैसे खड़े होना है, उठना है, बोलना है, खाना है, किसी से बात करनी है ना। तो उसके बाद स्कूलिंग शुरू हो जाती है, कैसे पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई के बिना तो आपको हर वक्त जहाँ भी आप जाओगे, सब्जी आप लेने गए हो तो अब आपसे कोई 10 रुपए मांग रहा है, हाँ, और आपने उसको 20 दे दिए, तो आपको पता ही नहीं कितने पैसे दे दिए, तो हर जगह ही ठगे जाओगे आप। मैम क्या होता है ना, जो गरीब, अब हमारे जो बच्चे हैं बेचारे, हाँ, उनको पता ही नहीं होता, पेरेंट्स को ही नहीं पता होता, अब बिल्कुल ही अनपढ़ होते हैं। अब क्या होता है ना मैम, जो कोई गरीब है, मान लो कोई ऑटो वाला है या कोई बेचारे, उनको नहीं पता, उनके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं उनके, मैं इस पॉडकास्ट के जरिए कहना चाहूंगा कि वो ना गलत चीजों में पड़ जाते हैं, हाँ, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जितना हो सकता है नशे से बिल्कुल दूर रहिए। अगर आपके माँ बाप आपको अपनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, चलो पढ़ा रहे हैं, स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं, आपको जिस भी चीज में लगना है दिल से करिए, मेहनत से करिए, क्योंकि आप अगर किसी भी चीज में सक्सेस हो जाओगे तो एंड ऑफ एनर्टी सारी चीजें आपके पास होंगी। मुझे भी ये चीज लगता है, पर कई लोग इस चीजों को मानते नहीं। वो कहते हैं यार ये क्या ज्ञान दे रहा है, क्या शिक्षा की बातें कर रहा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है कुछ। अगर किसी आज आप 4 बच्चों को लो ऐसे जो कि नशा करते हैं, वो अगर आप उनको ये बातें बताओगे ना मैम, वो कहेंगे ये तो ज्ञान दे रही है,
हाँ। ये तो ये चीजें क्या बता रहे हैं, ये हमारे लिए है ही नहीं चीजें। बिल्कुल। और अगर आप यही अच्छी जगह बताओगे, उन 4 बच्चों को आप अपने सेंटर में ला के ये 4 दिन नहीं 400 दिन रखो, वो आपकी बातें मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनका माहौल भी बदल गया। बस यही है, माहौल जो है ना इंसान का, वही सब कुछ है। आप जितने अच्छे बन के रहोगे, जितनी अच्छी जगह रहोगे, उतने बेस्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, स्कूल और फाउंडेशन आज के समय में क्या क्या कार्य कर रहे हैं? हाँ, देखो ऐसा है बेटा, हमारी जो मुख्य संस्था है इसका नाम है विश्वास फाउंडेशन संस्था श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर। इसके 2 विंग्स हैं। एक है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि मानव जीवन के 2 आयाम है, मानव सेवा और आत्मानुभूति। तो सेवा के तहत है स्कूल, फ्री स्कूल, यानी कि गरीब परिवारों के बच्चों को आदर्श आज के वातावरण के हिसाब से, आज की जरूरत के हिसाब से, ताकि ये बच्चे भी कंधे से कंधा मिलाकर आम बच्चों के साथ चल सके और अपना एक सुंदर और विकसित जीवन जी सके, है ना। तो ये तो हमारा विश्वास विद्या मंदिर है। और उसके साथ ही आज हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के और बड़े बड़े जो कंसर्न्स हैं, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में बच्चे जो IITs में पढ़ रहे हैं वो सुसाइड तक कर रहे हैं। तो ये क्या वजह है? क्यों? उनके अंदर एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस रहता है किसी बच्चे का। आपने कितनी बार पढ़ा पिछले सालों में, कोटा में जिन बच्चों का बेचारों का सिलेक्शन नहीं होता, इतनी माँ बाप भी खर्चा करते हैं, बच्चे भी तैयारी करते हैं, लेकिन वो सुसाइड कर लेते हैं जब उनका सिलेक्शन नहीं होता। अभी नीट का पेपर भी लीक हो गया था। कितने बच्चे डिप्रेस्ड हुए, हमारी फैमिली में भी था एक, तो मतलब हमारी जानकारी में थे, तो बच्चे बेचारे डिप्रेस भी, साल भर हम तो पढ़ते रहे, इतने हमने खर्चा भी किया, इतना समय भी लगाया, तो चलो वो एडमिनिस्ट्रेशन पे हम छोड़ दे कि भाई क्यों लीक हुआ। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि लाइफ में ये हर्डल्स तो आती ही रहेंगी, उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, ये हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में है कि जिंदगी में चाहे कितने ही उतार चढ़ाव आए, हमें फ्रस्ट्रेशंस हो, निराशाजनक परिस्थितियों का सामना भी बहुत करना पड़ता है, लेकिन हम अंदर से इतने स्ट्रांग हो कि हम विचलित ना हों। तो उसके लिए हमने विश्वास मेडिटेशन चल रहा है हमारे यहाँ, तो बच्चों को हर रोज़ करवाते हैं। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, कोई भी गंगानगर का मेडिटेशन प्रेमी जो कि एक सुंदर तनाव रहित स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, उसके लिए टोटली फ्री। जैसे स्कूल फ्री है वैसे ही हमारा मेडिटेशन सेंटर भी फ्री है। इवन हमारे घर पे भी मेडिटेशन सेंटर है, वो 1995 से चल रहा है, स्कूल से भी पहले। स्कूल तो 2001 से शुरू हुआ है, तब तो हम रेगुलर बच्चों को करवा ही रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमारे घर पे भी कोई भी आदमी, अब आज की डेट में भी चल रहा है। नीचे हम रहते हैं सुखाड़िया नगर में, 1 सेक्टर में, 1D13 हमारा एड्रेस है, और ऊपर हमने हॉल बना रखा है, मेडिटेशन हॉल प्रॉपर, तो वहाँ पे मेडिटेशन होती है। लेकिन फिलहाल मॉडर्न जैसे हमारा लोटस टेम्पल का बना हुआ है, लोटस टेम्पल दिल्ली में है ना, दिल्ली में, तो भाई जहाँ पे बंदे को वाकई अपने अंदर की अनुभूति हो सके, एक शांति की, एक पॉजिटिव एनर्जी की उसे फीलिंग आए, तो वैसा हमने प्रॉपर अभी हॉल बनाया है। वो शायद राजस्थान में हमारी नॉलेज में नहीं है कोई है ऐसा हॉल, तो वो भी गंगानगर के भी कोई भी व्यक्ति जो मतलब स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, अपने मानव जीवन की गहराइयों को अनुभूत करना चाहता है ना मेडिटेशन के जरिए, तो वो टोटली फ्री है। उसमें हर रोज 2 सिटिंग्स होती हैं। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे चूंकि इतने जो भी व्यूअर्स हैं है ना, जो जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से, मैं इस इंटरव्यू से मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि एवरीबडी इज इन्वाइटेड टू अवर मेडिटेशन सेंटर। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ विश्वास विद्या मंदिर कैंपस। और इसका नया नाम हमने रखा है विश्वास मेडिटेशन मंदिर। उस बिल्डिंग में 2 आयाम काम कर रहे हैं। एक है विश्वास विद्या मंदिर, शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन, और दूसरा गेट, ऐसी प्रेमिसेस के 2 गेट हैं। दूसरे पे लिखा हुआ है विश्वास मेडिटेशन मंदिर। तो विश्वास मेडिटेशन मंदिर में हर रोज 2 सिटिंग्स होती हैं, प्रातःकाल और शाम को। मैं आपको मेरा फोन नंबर भी आप ले सकते हैं जरूर। तो कोई भी व्यक्ति जो मेडिटेशन प्रेमी है, जो तनाव रहित जीवन जीना चाहता है, हमारे पास बहुत बच्चे भी आते हैं कि मैडम पढ़ते पढ़ते स्ट्रेस हो गया, कंपटीशन देने गए तो कुछ पेपर सॉल्व नहीं हो सका, या पहले ही घबरा जाते हैं बच्चे, आजकल कंपटीशन इतना टफ है। तो इसलिए वो आते हैं मेडिटेशन के लिए।
शहर के जो जाने माने प्रतिष्ठित साइकेट्रिस्ट Psychiatrist। डॉक्टर रूप सिडाना जी, रूप वो भी सिडाना हमारे जी। साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, काफी नाम है विश्वास उनका। मेडिटेशन के हमारी संस्था के वो विश्वास फाउंडेशन के विश्वास विद्या मंदिर के संरक्षक भी हैं। ओके ओके। रेगुलरली वो आते हैं और हमारी जो स्पेशल सिटिंग्स होती हैं वो संडे को होती संडे है, हर संडे को। अभी चूंकि गर्मी है, सर्दी में 8 बजे होती है, 8 से 9:30, और अभी फिलहाल चल रही है 7:30 से 9 बजे तक। मैम, समाज सेवा में सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में क्या है? सेवा का मार्ग हमेशा से ही कंटीला रहा है, और ऐसी है हमारी भारतीय संस्कृति भी बताती है हमें, इतिहास भी बताता है कि सेवा जैसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने से शुरुआत करो। अपने से अब मैं शुरुआत दूसरे से आपसे उम्मीद करूं कि आप मुझे सहयोग करो, वो बाद में। पहले बाद जो में। ईश्वर ने आपको इतनी समर्थ्य दी है, मे बी इट्स फाइनेंशियल सोर्सेज और आपका जो शारीरिक समर्थ्य है, तो अपना जब तक हम होम नहीं करेंगे, जब कहते हैं ना खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, है ना, तो पहले जो हमें ईश्वर ने रिसोर्सेज दिए उसको पूरी आप तन्मयता से निस्वार्थ रूप से यदि हम सेवा करेंगे निष्ठा पूर्वक, तो अपने आप को एक निष्ठा कायम करनी है, तो लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ते चले जाएंगे। अब देखिए 2001 से विद्यालय चल रहा है, तो किसी भी बच्चे से हम एक भी पैसा फीस के रूप में नहीं लेते। उन्हें बुक्स, बैग, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, बेसिक मेडिकल एड सब कुछ फ्री है। तो ये जन सहयोग से चल रहा है। तो आज इतने लोग गंगानगर के हमसे जुड़े हुए हैं, बाहर भी लोग जुड़े हुए हैं। तो यदि आपका काम निस्वार्थ है और वाकई ये समाज के लिए उपयोगी है, आपको एक इमेज बनानी होती है ना, तो यदि आप सिंसियरली काम कर रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, आपको समय तो देना ही पड़ेगा, अपना बिल्कुल देना पड़ेगा। जब आप एंजॉय करने लग जाते हो उस काम को, तो आपको अच्छा लगता है ना। मानव जीवन का उद्देश्य ही क्या है? वो मैम कहते हैं ना, दुनिया आपको गाली दे रही है, सिर नीचे करो, काम करो। दुनिया आपको गलत कह रही है, सिर नीचे करो, काम करो। एक बार होता है, जितने भी बड़े बड़े, देखो गुरु नानक देव जी को पत्थर पड़े, जितने भी महान लोग हुए हैं, वो उनका एक सर्टिफिकेट है। पत्थर पड़ने का मतलब ही यही है कि वो कुछ असाधारण कर रहे हैं। लोग साधारण लोगों के साथ चलते हैं, जो असाधारण होते हैं उनको शुरू में थोड़ा विरोध सहन करना पड़ता है। विवेकानंद जी ने तभी कहा है कि समाज में जब कुछ आप अच्छा काम करते हैं तो शुरू में लोग आपका विरोध जरूर करते हैं, है ना। लेकिन जब आप अपनी निष्ठा से, आप अपने मेहनत से एक प्लेटफॉर्म बना लेते हो, लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये लोग वाकई अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को कुछ दे रहे हैं, तब आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आती। अब हमारा विद्यालय बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं इस मौके पे जो हमारे सहयोगी हैं, शुरू से ही जो हमें सहयोग दे रहे हैं, समय का सहयोग भी दे रहे हैं, और अपने फाइनेंशियल सोर्सेज का, देखिए आप जानते हैं कि आजकल एक बच्चे की पढ़ाई के लिए हम स्कूल लगाते हैं तो कितना खर्चा होता है। बहुत खर्चा होता है। तो पूरा खर्च जो स्कूल का बच्चों का होता है, एक बच्चे को हम हर साल नई किताबें, यूनिफॉर्म, बुक्स, बैग्स, तो सारा खर्च हमें इतना पर्याप्त जन सहयोग समर्थन मिल रहा है, आराम से विद्यालय चल रहा है, और लोग बाग आ भी रहे हैं हमारे जो साथी है। तो इस अवसर पे मैं हमारे सभी सहयोगी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि उनके सहयोग और प्रेम की वजह से ही ये इतना पुनीत सेवा कार्य चल रहा है। मैम, जो ये गरीब, जो कहते हैं अपने गरीब, ठीक है, एक लोग कहते हैं अमीर, गरीब और अमीर दोनों के बीच एक मैम क्या ऐसी चीज आ जाती है जो एक दूसरे को वो लोग इतना हेट करते हैं? ऐसी क्या चीज है मैम? क्या गंदे कपड़े, ये चीजें हेट करने के लिए मैं इसलिए टॉपिक मैम बोल रहा हूँ, क्योंकि ना जो लोग है ना वो कपड़ों से आजकल बड़ा जज करते हैं, बहुत जज करते हैं। भले उसकी बैंक में 2 करोड़ है, पर लेकिन उसको कपड़ों से जज कर लेंगे, उसके घर से जज कर लेंगे, उनको नहीं पता उनका बैकग्राउंड क्या होता है। कई बार ऐसा भी होता है। तो बिल्कुल होता है, यही तो चीज है ना बेटा। अब हम भौतिकता के पीछे सारी हमारी ऊर्जा लगी हुई है। ग्लैमर, जो भौतिक रूप से संपन्न है, बढ़िया गाड़ी है, पैसे है, बढ़िया मॉडर्न कपड़े फैशनेबल पहने हुए हैं, उसका तो सम्मान होता है। हाँ, उसका सम्मान है। उसको समाज में खड़े होके बोलना आए ना, तब वो एक सेंटेंस भी इंग्लिश का बोलता तो इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, भाषा का हिंदी में उसको ज्ञान नहीं है,
है ना, एक लाइन लिखता है, बिल्कुल तब बिल्कुल वो पता चल जाता है कि ये कहाँ पे खड़ा हुआ है। लेकिन हमें इन चीजों के पीछे नहीं पड़ना, नहीं आखिरकार पढ़ना। सच की ही जीत सच होती की है। जीत होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि कोई साधन विहीन है विहीन छात्र, है। तो उसको कभी भी अपने आप को डिस्करेज फील नहीं नहीं करना करना चाहिए। चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो दिन जरूर आएगा जब वो अपनी प्रतिभा को समाज में एक उसको सम्मान मिलेगा, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलेगा। हम हर रोज देखते हैं कि आईएएस में कितने बच्चे ऐसे टॉप करते हैं, टॉप करते हैं। और जो फ्रंट लिस्ट में जिनका नाम होता है, आगे आगे नाम होता है कि कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, इसके अभी पीछे आया था बिहार में, वो सड़क का पत्थर कूटता था जिसका पापा। हाँ वो बच्चा वो, है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसी बात नहीं है, हाँ, वो ऐसी बच्चों बात को कोई कोचिंग भी नहीं मिलती, हाँ, अपने नहीं आप ही मिलती। तैयारी एक हमारे सेल्फ मेड ही होते हैं वो बच्चे। खान सर है, वो कितना अच्छा काम करते हैं, आपने अगर देखा हो इंटरनेट पे, जो कि बच्चों के लिए बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हाँ, हैं, हाँ, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी जो ऐसे बच्चों को हेल्प करती हैं। हेल्प करती हाँ। हैं। मैम, आपके जीवन का सबसे यादगार अनुभव क्या रहा आपके लिए, जो आप बताना चाहें? वो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो सेवा का, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने पूछा था कि क्या बेसिक आपको कठिनाइयां आती हैं, तो जैसे मैं भी एक साधारण परिवार से, कभी हमने पैसा किसी से मांगा नहीं था। मतलब मैं अच्छे मतलब लेक्चरर थी, मेरे हस्बैंड भी गजटेड ऑफिसर हैं, तो हमें कभी कोई मतलब बढ़िया हम घर का खर्च चल रहा था, जितना हमको चाहिए ईश्वर ने उससे ज्यादा ही दिया था। लेकिन इस काम के लिए आपको झुकना पड़ता है, मांगना पड़ता है कि भी हमें जन सहयोग चाहिए। तो ऐसे भी दिन मैंने देखे। अब तो स्कूल हमारा एस्टैब्लिश हो गया। शुरू में मैं खुद जब कॉलेज से मेरा ऑफ हो जाता था शाम को 4 बजे के बाद, तो जो मेरे को ये था कि ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम बच्चों को सारे रिसोर्सेज जैसे आज की जरूरत है उपलब्ध करा सकेंगे। तो कई बार तो मुझे मतलब बहुत बेइज्जती भी सहन करनी पड़ती थी। एक बारी मैं यहीं अपने मीरा मार्ग पे ही घर था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ऐसी ओपन ये चल रहा है, लोग देख रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो मीरा मार्ग पे मैं गई थी, मुझे बताया कि ये फैमिली बहुत दानी है, तो इनके जो मतलब मेल मेंबर है काफी दान करते हैं, तो मैम आपको ना वहाँ जाओ, आप बच्चों की यूनिफॉर्म बनानी थी हमारी। ठीक है। तो फिर मैं वहाँ गई, तो उस घर में जो ओल्ड लेडी थी, उन्होंने मुझे दूर से देखा, क्योंकि मैं काफी सालों से, करीब 22 साल 2003 में मैंने ये वस्त्र लिए थे। ठीक है। ये जो आपने अभी धारण येलो ड्रेस, उसके बाद मैंने कोई दूसरे रंग के कपड़े नहीं पहने। 23 साल हो गए, यानी कि अब 26 चल रहे हैं ना। आपका फेवरेट तो कलर भी है? में लिए नहीं, फेवरेट ये हमारे गुरुजी ने येलो ड्रेस दिया। ये ध्यान का मार्ग मतलब दिखाता है कि मानव जीवन, आप देखोगे जितने भी अपने महापुरुष हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, है ना, तो जो येलो डे है ये भीतरी अवेयरनेस का मार्ग है ना। पॉजिटिव आप अवेयर हो कि आप क्या काम कर रहे हो, आपकी जो ऊर्जा ईश्वर ने आपको इतनी दी है, इतने रिसोर्सेज दिए हैं, मानवीय रिसोर्सेज हैं, क्या उनका सदुपयोग कर रहे हो आप? ये हमको याद कराता है हर पल। जो हमने मार्ग चुना है, उस मार्ग पे आप सिर्फ बातें ही कर रहे हो कि चल भी रहे हो, सही बात है। तो ये हमारी अवेयरनेस का मार्ग है। तो इसलिए हम ये येलो ड्रेस पहनते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी माता जी भी जैसे गुरुवार को कहीं आज तो वही पीले चावल है, या व्रत रखते हैं तो पीला लड्डू खाते हैं, है ना, पीली दाल बनती है। मैं कॉलेज में लेक्चर थी तो मेरी कुलीग्स नॉर्मली गुरुवार को पीली साड़ी पहन के आती, तो पीला रंग है गुरु की ग्रेस का प्रतीक। ये तो पहले से ही चलता रहा मैम, पहले से ही चलता है। सोमवार को व्हाइट, मंगलवार को रेड। बिल्कुल। तो ये हमारे गुरुजी ने, ये मेडिटेशन की ड्रेस है हमारी ड्रेस। मैम, श्री गंगानगर के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहोगे उनको? मेरा यही संदेश है, मैं भी एक गंगानगर की वासी हूँ, और मैं सभी भाई बहन है मेरे, कोई छोटा है उम्र में, कोई बड़ा है, लेकिन मेरी भी उम्र काफी, अब मैं 66 की होने वाली हूँ। 66। तो अनुभव से मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे यहाँ विश्वास विद्या मंदिर है, विश्वास मेडिटेशन है, तो गंगानगर के लोग, ये सिर्फ सेवा का मार्ग है। हम वहाँ पे एक भी पैसा किसी भी चीज का नहीं लिया जाता। तो मैं कहूँगी कि ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं मेडिटेशन का। हाँ, मेडिटेशन वो विधा है जिससे कि हम एक सहज, तनाव रहित, स्वस्थ, खुशहाल, आनंदमय जीवन जी सकते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जैसे कि जब तक रसगुल्ला हम खुद से खाते नहीं है, तब से उसका स्वाद का हम वर्णन नहीं कर सकते, उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। आप मेडिटेशन में जरूर आइए और इसका लाभ उठाइए।
तो जो एक सुंदर स्वस्थ सहज जीवन जीने के लिए आप ज़रूर मेडिटेशन का लाभ उठाएं, और ये टोटली फ्री होती है। विश्वास मेडिटेशन मंदिर, जो कि विश्वास विद्या मंदिर के कैंपस में ही स्थित है, और विद्या मंदिर से भी आप जुड़िए। दोनों ही यज्ञ हैं, दोनों ही सेवा के यज्ञ हैं। आप इसका हिस्सा बने और अपने जीवन को एक ऊर्जावान आनंदमय जीवन बनाएं। मैम कभी कभी ना लोग क्या करते हैं ना मैम, धर्म के नाम पर काफ़ी उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं, है ना। काफ़ी ऐसे लोग हैं, मैं कैमरा में नाम नहीं लेना चाहूँगा, सीरियसली काफ़ी ऐसे लोग हैं मैम जो कहते हैं कि ना मुझे पूजो। वो ये नहीं कहते राधा को, कृष्ण को, कभी नहीं। वो कहते मेरी माला पहन लो आप। और उनके मैम जो कर्म है वो युवाओं को आगे बढ़ाने वाले नहीं है। क्या करते हैं मैम वो, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, आपको ज़्यादा पता है मेरे से, इंसान को जिंदा गाड़ के उसके ऊपर तुलसी लगा देते हैं मैम। ऐसे लोग हैं। और आज हमारी जो सरकार है उन जैसे लोगों को जेल में नहीं रखती है, आज भी उनको पूजा जा रहा है। और आज भी जो लोग पूजते हैं वो पता है क्या कहते हैं, इन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। और मेरा बड़ा मैम वो होता है कि प्लीज ऐसे लोगों से आप दूर रहो। बाबाओं जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, कितने शानदार है, उनका उद्देश्य मार्ग देखो कितना अच्छा है। और कुछ लोग हैं मैम कितना गलत कर रहे हैं, बाबाओं के नाम पे लूट मचा रखे मैम। बिल्कुल लूट मचा रखी है। वो सेवा के नाम पे पैसा लेते हैं और सेवा करते नहीं। और एक लोग पता क्या कहते हैं, मैंने तो ना दान किया है, दान करते हैं और पता क्या कहते हैं, 5000 फोटो खिंचवाते हैं। 5000 फोटो खिंचवाते हैं, कहते हैं मैंने दान किया। दान हमारी कोई औकात नहीं है दान करें, हम सेवा कर सकते हैं। हमें भगवान ने इस धरती पे भेजा सेवा करने के। लोग क्या करते हैं, मैंने तो दान कर दिया, है ना, ये गलत वर्ड है। और उसके बाद लोग ना दिखावा करते हैं, मैंने तो दान किया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि तो दान किस लिए भारतीय संस्कृति में कर्म को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? दान का पर्पज है जब नाद बजाए अंदर। हाँ, दान का मतलब है जब अंदर आपके नाद बज जाए, यानी कि आपको ऐसी अनुभूति हो कि आपको ये बाहरी चीजों से कोई मोह ही ना रहे, है ना। हाँ। तो और यदि आपको सूक्ष्म अहंकार ही आ गया, आप उसका गाना गाते जा रहे हो, जी बिल्कुल, ये बिल्डिंग में तो मैंने 10 लाख लगा दिए, है ना, इस चीज में इतना पैसा मैंने ये दान कर दी, तो उसका मीनिंग ही खत्म हो जाता है, उसका लाभ ही नहीं, आपको लाभ ही नहीं मिलता, है ना, क्योंकि आप प्रतिष्ठा चाहते थे, वो आपको मिल गई। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आदमी हमें जो अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार बिल्कुल किसी भी तरह आप तो खुशकिस्मत हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरे पतिदेव, मैं अपने पति के मतलब पीछे कदमों पे चल रही हूँ, क्योंकि जब भी आपने ये सवाल किया तो सेवा के लिए जुनून होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक जुनून होगा आपका मन नहीं आपको पीछे खींचता रहता है ना। बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड को जुनून है कि समाज को मरने से पहले कुछ दे के जाए, है ना। अभी जो चीज वो कहते हैं कि जो हमें अनुभूत हो रही है मेडिटेशन, जो आनंद की अनुभूति होती है, वो मेरे सारे गंगानगर वासियों को, जो भी मेरे संपर्क में है, सबको होनी चाहिए। तो पत्नी होने के नाते मैं समझती हूँ कि एक जो धर्म पत्नी होती है वो ईश्वर ने इसीलिए दंपत्ति का जीवन बनाया, दाम्पत्य जीवन बनाया, कि वो मिलके समाज में कुछ पॉजिटिव आउटपुट ला सके, है ना, कुछ पॉजिटिव चेंज ला सके। तो मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि वो मेरे लीडर हैं, मैं उनके पीछे हूँ, और हमारे बच्चे भी और हमारे साथी पूरी टीम हमारी ऐसा काम कर रही है। तो मैं विश्वास फाउंडेशन के सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। ये तो होगी मैम जैसे सेवा की बात और दान की बात। अब आते हैं जो इस नाम पे लूट मचा रखी है, जो लोग, आपको पता ही होगा मैम, कुछ बाबा है, ये रेप वगैरह करते हैं औरतों के साथ। ये देखो, इनके क्या कहना चाहोगे? दुनिया का मतलब ये दूधारी है, सब तरह के लोग होते हैं, झूठ का बोलबाला है। लेकिन मैंने अभी आपको पहले भी बात अपनी हुई थी, जीत हमेशा सच की होती है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि बाबा ऐसे हैं जिन्होंने आम जो खास करके जो नौजवान है उसका विश्वास उठते जा रहा है धर्म से, है ना। वो कहते हैं भी हमें तो कहते हैं ऐसे करो, खुद ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं, है ना। तो ये सब तो चलता रहेगा, पहले भी ऐसे ही था। सतयुग में भी कुछ ऐसे थे, है ना, कपटी लोग, कपट और सच्चाई का मार्ग साथ ही चलता है। अब हमें देखना है, विवेक ईश्वर ने हमें दिया है कि हम कर रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है। हम सच्चाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं या
कपट के लिए कर है ना, वो हमें देखना, ये तो साथ साथ ही चलेगा। और हमें कोई डिमोरलाइज नहीं होना इस चीज से कि यदि कपटी लोग जीत रहे हैं, उनको प्रतिष्ठा मिल रही है और आपको कोई स्थान नहीं मिल रहा, समय तो कोई, हमें सबसे ईश्वर की नजरों में स्थान मिलना चाहता है। लोग मैम दिखावा हमें समाज की नजरों में लोगों की नजरों में सम्मान नहीं चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, बढ़िया है, समाज के लिए उपयोग। मैम आज के युवाओं को, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि आज के युवाओं को मैम आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे आपके जरिए? देखो नवीन बेटा, जो आज का युवा वर्ग है जी मैम, उस पे ही हमारे देश का भविष्य टिका हुआ है। हाँ। यदि यही आज सांस्कृतिक मूल्यों से जो हमारी धरोहर है, जो कि एक स्वस्थ और सुंदर विकसित समाज का निर्माण कर सकती है, यदि वो ही डगमगा रही है, वो ही पतन के मार्ग में चल रही है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो इसलिए मैं आज के युवाओं को, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को ये कहना चाहूँगी, एक टीचर होने के नाते, एक सीनियर सिटीजन होने के नाते, एक माँ होने के नाते, कि भाई आपको जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, अपने माँ बाप का हम कहना माने, और हम जैसे आजकल नशा है, नशे से हम दूर रहें, और जो बल्कि आपकी जानकारी में नशा करते हैं उनको भी प्रेरित करो कि नशा हमारे जीवन को कैसे ख़त्म किए जा रहा है, तो उससे हम दूर रहें। और जो सिर्फ ग्लेयर में मत पड़ो, आप धर्म से कटो मत, आप इसको अजमाओ। जैसे मैं कह रही हूँ मेडिटेशन, आप ये मत सोचो कि मैडम तो सिर्फ उपदेश झाड़ रही है, हम भी इसी समाज में रहते हैं। तो आप, अब मेरा बेटा यहाँ पे डॉक्टर है और एक हमारे भाई साहब यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर जयंतनाथ जी, तो वो रोज के 2-2 घंटे, डॉक्टर रूपसी राणा जितने प्रतिष्ठित डॉक्टर, तो वो क्यों मेडिटेशन रेफर करते हैं, क्यों बताते हैं कि मेडिटेशन करो? क्योंकि इससे आपके ऑटोमेटिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग हमारा जो वैल्यू सिस्टम है उसको अपने जीवन में अपनाओ और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाओ। मैम कैसा लगा आपको यहाँ के? बहुत अच्छा लगा नवीन जी, रोहित जी, आपका जो आरएन शो है वाकई समाज के लिए बहुत ज़रूरत है इसकी, क्योंकि हम खुद चाहते थे, जैसे हमारी संस्था ये काम कर रही है जो शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिटेशन के क्षेत्र में, अभी तक इसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिली। तो आपने जब मुझे कहा कि आपका पॉडकास्ट का प्रोग्राम, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेवा कार्यों का लाभ उठाएं, और आपके ज़रिए हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिला, और आप इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आप अपने काम में बहुत सफलता हासिल करें और आपका अपना पॉडकास्ट सेंटर बढ़िया बन जाए, बस ताकि जो आपने जैसे अभी बताया कि आप सेवा के मार्ग में उतरना चाहते हैं, तो ईश्वर कहते हैं जब कोई अच्छा संकल्प लेते हो तो सारी प्रकृति आपके साथ जुड़ जाती है। क्या बात है। अब देखिए ये हमारा सेवा का कार्य चल रहा है तो फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो इसलिए, लेकिन एक चीज का बेटा ध्यान रखना, जितना आप निस्वार्थ रूप से और सिंसियरली काम करेंगे उसी के अनुरूप ही आपको रिटर्न मिलेगा। जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने एक मौका दिया। जरूर। कैसी लगी आपको कन्वर्सेशन बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं नेक्स्ट एपिसोड में आप किसको देखना चाहेंगे। सी यू इन मी नेक्स्ट एपिसोड। धन्यवाद।